अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक इसलिए देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने एक लापरवाही कर दी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही साथ में बहुत बड़ा जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब में गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो किसी भी तरीके से आपने गलत इस्तेमाल अपने गाड़ी के हॉर्न का कर लिया तो तुरंत आप पर 300 रियाल का फ़ाइन लगने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गलत इस तरीके से कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप हॉर्न बजा रहे हैं, बार-बार किसी को बजा कर परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके भुगतान में आपको 300 रियाल देने पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये लापरवाही बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर देते हैं, कभी-कभी हँसी मज़ाक में भी करते हैं। लेकिन अगर आप कैमरे की नज़रों में आ जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ पे उनकी नज़रों में आ जाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं सऊदी अरब का, एक बंदा है जो क्या मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है और वो पकड़ा किस लिए गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या होता है अपना जाली पासपोर्ट बनवाते हैं, यानी कि अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद जो है अपना काम शुरू करवा लेते हैं। पहले बंदा गया हुआ था, 2011 में गया था, 2018 में वापसी हुई, उसके बाद वो नहीं जा पाया। उसकी एज तकरीबन 45 साल से ज़्यादा बताई जा रही है और मुंबई से वो जाने की कोशिश कर रहा था। जब अधिकारियों को उसको उस पे शक हुआ कि इसकी एज ज़्यादा है, इसका थोड़ा बायोडाटा जब उसको चेक किया गया और उससे जब कड़ी करके पूछताछ वगैरह की गई तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वाक़ई में मेरी एज ज़्यादा है। और अभी नया जो उसने पासपोर्ट बनवाया था उसमें एज उसकी 35 साल थी और इमिग्रेशन पे जैसे ही उसको डाउट हुआ इमिग्रेशन अधिकारियों को तो तुरंत जो है उसको सिक्योरिटी में दिया गया और उसके बाद में पूछताछ वगैरह करी गई तो उसने सारा कुछ जो है सख्ती से पूछा गया तो सारा कुछ उसने बता दिया कि मैंने लखनऊ से पासपोर्ट बनवाया था, नए डॉक्यूमेंट्स देके बनवाया था, मैं 2011 में गया था, 18 में वापसी हो गया, फिर नहीं जा पाया, सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट था। इस तरीके से अगर आप भी काम काज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये बंदा अगर बाई चांस मुंबई से निकल जाता तो ये सऊदी अरब में जाकर फंसने वाला था और वहाँ पे ऐसे बंदे को डायरेक्टली जेल में भेजते हैं। कब वापस आता कब नहीं आता वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मसला जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसलिए क्योंकि अपनी कंट्री है। दूसरी बात ये है कि पासपोर्ट दिखा देगा और बहुत सारे रीज़न दे देगा कि भाई क्यों मैंने एज कम कराई, क्यों कराई, क्यों नहीं कराई, वो बहुत सारे रीज़न दे देगा बंदा। लेकिन विदेश में जाने के बाद में जब आप फिंगर लगाते कुछ भी करते तो आपका पहले का बायोडाटा पूरा आ जाता और उसके बाद में फिर आपके ऊपर कड़ी सख्ती की जाती और फिर पता नहीं कब वहाँ से आपको छोड़ा जाता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका पासपोर्ट अगर पहले बना हुआ था, पहले आपने सफ़र किया है, ब्लैक लिस्ट है आप किसी भी कंट्री से, तो वापस से उस कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। आप अगर चले गए बाई चांस आपने पार कर लिया अपना जो है अपने एयरपोर्ट को पार कर लिया, लेकिन अगली कंट्री में जब जाएंगे वहाँ पर अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये काम बिल्कुल ना करें। इस तरीके से बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हम छुट्टी आना चाहें तो क्या हम 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने की छुट्टी आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। आप अपनी कंपनी से, अपने कफ़िल से जितना चाहें छुट्टी ले सकते हैं। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।